का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है, छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उससे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। छोड़ने की चिंता में चिंतित मत हो, क्योंकि वो समय वर्तमान का नष्ट हो रहा है। जैसे आप किसी भी विषय के छोड़ने में बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो उस विषय का महत्व है, उस विषय का चिंतन है, इसलिए बहुत कठिन होगा छोड़ना। क्या करें? बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप चिंतन को, उस चिंतन को प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप। इसने 100 बार नाम लिया, राधा राधा राधा, जिंदगी भर पाप किए, अब हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नाम का फल प्रभु श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में। एक नाम का फल। सबकी शिकायत है ये कि हमारा मन हमको गिरा देता है। तो कमजोर हो ना तो बलवान बनो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा, ऐसा बल आएगा आप हृदय में कि आप जहां से मन हटाना चाहोगे तत्काल हटा लोगे, जहां से जोड़ना चाहोगे वहां जोड़ लोगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर जो महापुरुष जन भगवत प्राप्त किए और जो लगे हुए साधन में, फिर तो हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो, जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया, उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका, तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना तो उसकी आत्मा भर गई। अच्छा, इतना प्यार, और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। पहले देखा जो सुबह सुबह मिलते थे राम राम भैया जयराम जी की, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पूज्य जन है तो पाए लागू, कितना पवित्र आए। आज का मिलन कैसे होता है? हाय, तुम्हारा दर्शन हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन हो गया। और पहले होता था जयराम जी की, बोले राम राम भैया, 2 बार भगवान का नाम लिया। हाँ, सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना, कहीं सांसारिक अनुकूलता को इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब यहाँ कोई प्रिय नहीं, तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई मरने के बाद जाओगे कहाँ? अरे बोले मरो यार, छुट्टी खत्म। छुट्टी कहाँ? छुट्टी मिलेगी तुम्हें? झंझट खत्म। कहाँ खत्म? 5 स्टार होटल थोड़ी कि बुक हो गया आप चले जाओगे मौज लोगे। कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। इसलिए विचार करो, तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है? बोले सोना। सोना वो नहीं है। बोले ना सोना वो नहीं है। क्यों? जब शरीरे ले जाएगा तो सोना कहां से ले जाओगे? सुई भी ले जाएगी, क्या जाएगा? राधा 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 राधा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई घटा नहीं सकता। ये ऐसा महामहिम धन है, किसी भी लोक में चले जाओगे, खूब खर्चो खूब कहाओ, पर कभी कम नहीं होगा। जैसे सुकृत से स्वर्गलोक गए, सुकृत नष्ट हुए, हटा दिए गए। रुपया से 5 स्टार होटल में गए, रुपया खत्म, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाओ। खूब तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्य उदय के पहले उठो, जल पियो, पानी लो, अनुकूल करो उसे गर्म, इतना आराम से वज्रासन में बैठना जानते हो? इसके द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, आराम आराम, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो।
ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। सात्विक भोजन, अब स्नान किया, माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। भगवान को घर में सबके कुछ न कुछ भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रणाम किया, फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। आप देखो बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते। ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्य शक्ति पैदा हो जाती, जो चाहोगे वो कर लोगे। कोई भी नाम गुरु कृपा से यदि आपको प्राप्त है और आप उसका रटन करो तो आप में दिव्य शक्ति आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा मन के विपरीत काम है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है नाम से क्या हो जाएगा, नाम से हो जाएगा। नाम जप करके आप ये जान सकते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। नाम जप करके ये जान सकते हैं कि भगवान सृष्टि का पालन कैसे करते हैं। नाम जप के ये जान सकते हैं महादेव जी सृष्टि का लय कैसे करते हैं। और क्या बकाया रह जाएगा। और जान ही नहीं सकते, पा सकते, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। बस लग जाए, एक बार लग जाए, एक बार मन को मार करके भजन में लग जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर शुद्ध आचार्य है, शुद्ध मंत्र है और शुद्ध वस्तु से जब अंत्येष्टि क्रिया की जाती तो उसके लिए जो भेजते हैं, जैसे पिंड दान करते हैं, उसके निमित्त ब्राह्मणों को पवाते हैं, तो उस जीवात्मा को सुकृत पोस्ट हो जाता है। मुक्ति नहीं होती, उस जैसे बहुत पाप है, लेकिन आपने यहाँ उसके लिए भंडारा करा, संत भोज कराए, भागवत सुनवाई, ग्रंथ और निमित्त बनाया संकल्प कि ये जो शरीर छूटा है इस जीवात्मा को सपोर्ट में जाए, तो ये पुण्य गए उसके। अगर वो बैठ के भागवत सुनता और खूब नाम जप करता और विचार करके शरीर की आसक्ति त्यागता तो वो मुक्त हो जाता। वो मुक्त नहीं होगा, अब उसको पुण्य मिलेगा। अब पुण्य उसको किस कोटि का पहुंचा, पाप उसके किस कोटि के हैं, उसका हिसाब होकर उसकी आगे उन्नति का मार्ग बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। मानव सेवा का सबसे बेहतर स्वरूप क्या है? सब में भगवान को देखो, इससे बेहतर कोई नहीं। अगर सब में भगवान को देखकर बर्ताव करोगे तो ये कर्म योग बन जाएगा और आपको ये भगवत प्राप्ति करा देगा। बहुत जन्मों की आराधना के बाद ये बात पकड़ में आती है कि सबके हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान है, सब भगवत स्वरूप हैं। पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, पुत्री के साथ पुत्री का बर्ताव, पिता के साथ पिता का बर्ताव, पर सब में भगवान है, सब में कृष्ण है। भगवान कह भी रहे हैं अन्य कुछ है नहीं, मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, वस्तु माने तत्व, सब जगह उसी तत्व को देखो, वही विराजमान। बोले किनमें जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो बात करने योग्य नहीं, उनके भी हृदय में भगवान बैठे, चींटी के भी हृदय में बैठे, ब्रह्मा के भी हृदय में बैठे, वो सब के हृदय में बैठे। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु है। भाई ये व्यवहार अगर भाव बना के किया जाए तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय? लोगों का भाव होता है कि हम किसी चमत्कारी के पास जाएं और वो हमारा तत्कालिक दुख है। जैसे आप किसी समस्या में, हर व्यक्ति कोई न कोई समस्या रहती है कि उस समस्या से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसका हमारा भाव नहीं समझ पाते लोग। भैया हमारा मकसद ये है कि तुम एक टहनी छोटी सी काट दी, मान लो बहुत समर्थ हो, और वो अभी 4 वहीं से और किनके निकलेंगे, और पूरा वृक्ष है। हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? दुखों की निवृत्ति के लिए हमें पूरा वृक्ष उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। भव रोग की अचूक औषधि, भगवान नाम लेते लेते सारे पाप नष्ट हो गए और भव समुद्र सूख गया, आवागमन से मुक्त हो गए निरंतर नाम जपने से। अब इस बात को ना समझने का, जैसे एक ज्योतिषाचार्य जी आए थे, क्योंकि जैसे हम प्राय कहते हैं भाई हाथ की रेखा अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपनी देख लो और इतने महान बन जाओ कि इन रेखाओं को बदल दो। बदल सकते हो आप, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब हमारी सत बात को ना समझने के कारण उनको लगा कि ये तो ज्योतिषाचार्यों की निंदा हो गई। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, लेकिन वो क्या बताता है? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को। हम क्या बताते हैं? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को मिटाने के लिए, नए भाग्य की रचना के लिए। हम पशु नहीं हैं कि उन्हीं भोगों को भोगते हुए मर जाएं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। किससे? राधा 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 राधा। अब क्या है कि जितनी बुद्धि उतना समझ में। फिर वही आए थे दर्शन करने और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी वाणी को जब सुना आगे चलकर कई बार, तब मुझे समझ में आया
जैसे आपने बोला कि विवाह की इच्छा नहीं होती, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो विवाह नहीं करना चाहते, बट पारिवारिक इतना दबाव होता है कि वो क्या खुल के अपनी बात रखें? नहीं, रखना चाहिए खुल के बात। किसी लड़की के साथ धोखाबाजी करोगे तो तुम्हारे, या कोई लड़की तुम्हारी स्त्री शरीर में आ सकती है, तो खुल के बात करो ना, खुल के बात करो। दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करो? मान लो आपको वो जो, हमें तो शब्द याद नहीं, Lesbian? हाँ, तो आप किसी वर को आप वर्ण करें समाज और पिता आदि की दबाव के कारण, तो आपको वो प्रिय है नहीं, फिर उसकी जिंदगी के साथ धोखा हुआ। या आप जो दूसरा शब्द है उस, हाँ, वो आपको लड़की प्रिय नहीं, लेकिन आप अपनी शान मर्यादा रखने के लिए, तो वो तुम्हारी मर्यादा रखने केवल चीज है क्या? वो तो पाणी ग्रहण की अपने जीवन की हर आवश्यकता आपसे पूर्ति कराना चाहेगी। अगर ऐसा नहीं तो आप उसके साथ दगा कर, और फिर आप कहां गिर रहे हैं? यदि तुम्हारा ब्याह में मन नहीं, तुम्हारा स्त्री में आसक्ति नहीं, तो जीवन भर इसी से डरते रहा जाता है। महात्मा बनकर भी इसी बात से डरते रहा जाता है कि कहीं हमारे कदम फिसल न जाए। उसको रुचि नहीं। अरे यार, महात्मा बनने में क्या दे रही है? तुम पैंट शर्ट में महात्मा रह सकते हो, ब्रह्मचारी रहो, खूब व्यायाम करो, भगवान नाम जप करो, नौकरी पेशा करो, समाज सेवा में लगा दो। महर्षि, बात यहीं तक रुक जाए तो ठीक है, बट जैसे आपने बोला स्त्री में रुचि नहीं है, बट पुरुष में है। हाँ, ये माया का बहुत मलिन फंदा पड़ गया। माया को बहुत मलिन फंदा पड़ गया। कामोपभोग में जो ऐसी रति हो गई, बहुत ही हानिप्रद है। क्योंकि हमारा जीवन केवल कामोपभोग के लिए नहीं है। हमारा जीवन काम पर विजय प्राप्त करके राम की प्राप्ति के लिए है। विश्राम, आत्मबोध प्राप्त करने, केवल यही सुख हमारे लिए है। तो हमारे भगवान की व्यवस्था है नर्क, और वहां के सबसे बड़े अधिकारी यमराज, जो सबके मनों की बात एक सेकंड के कम हिस्से में ही सब जान लेते हैं, और दंड देने वाले हैं यमदूत। अब वहां ना तो किसी की सिफारिश चलती है, ना वहां कोई वकालत चलती है। और ऐसा न समझे, अरे कहीं कुछ नहीं, वहां मृत्यु नहीं होनी है, और वहां हृदयहीन है दंड देने वाले। दया नाम का शब्द नहीं है जो नर्क में है। मैं, हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है उसके अनुसार कह रहा हूं। बहुत पिटाई होती है, और मरना है नहीं। यहां तो मान लो गोली मार दिए तो मर गए, फुर्सत मिली। वहां मरना है नहीं। अगर वहां तुम्हें अस्त्रों से छेदा जा रहा है, तो वैसे ही जीवित रह के एक एक अंग छेद दिया जाएगा। वहां शमशियों से तुम्हारा मांस नोच करके तुम्हें खवाया जाएगा। जैसे कहते हैं शरीर तो यहीं छूट गया, फिर मांस क्या है? यातना दे। जब जेल जाता है तो जेल की वर्दी अलग होती है, तुम्हारा पैंट कोट उतरा लिया जाएगा। तो हमारी जो भागवतिक जेल है, ये उतरा लिया जाएगा तुम्हारा, और फिर जाओ वहां नया कपड़ा मिलेगा जेल का। ये उसका नाम है यातना दे। जैसे आपको पुण्य लाभ लेना है तो देव दे, ऐसे कष्ट मिलना है तो यातना दे। वो मरती नहीं, बड़ी पीड़ा होती है। कर्म बहुत होश से करे, सावधानी से, कोई अपराध न बन जाए। अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो आप देखेंगे, पहले तो अन्य की अंदर आसक्तियां और चाह मिटाएंगे, फिर उत्तर आने लगेगा। एक क्षण भी आपसे अलग नहीं, एक क्षण भी। ऐसा दोस्त, समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वत्र, कर तुम अकर तुम, अन्यथा कर तुम, फिर क्या छाती फूली घूमती। वास्तविक जो भगवत भक्त है, भगवत प्रेमी जन है, और धारते रहते, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, आज फंस गए इस शरीर और भोगों में, तो आज हम परेशान। आपसे कोई मिलेगा धनी मानी तो ऐसी बात करेगा कि बहुत सुखी है, लेकिन ये वो अस्पताल है जहाँ सब कोई अपने मर्ज को धीरे से बता देता है। कि जो हम सत्संग में कहते हैं कि बिना भगवत शरणागति को नाम जप के तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, वो बात जब देखने को मिलती है तो लगता है प्रभु, गुरुजनों ने, शास्त्र ने, और छाती में जो आया वो सत्य है। देखो इसके पास सब कुछ है, मान लो आपके पास सब कुछ है। चलो अब आज जाने का नंबर आ रहा है। अब क्या है तुम्हारी अटैची पे? यहाँ का शरीर, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का पद, यहाँ के मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार। अब भैया बिल्कुल खाली हाथ, अकेले। सच्ची मानना, सच्ची। ये प्यार शब्द केवल श्री भगवान में सार्थक होता है, और हर जगह धोखा मिलता है। अगर हम प्रभु से प्यार करने लगे, फिर वास्तविकता प्यार का अर्थ समझ में आ जाएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में अपने प्यारे को सुख दिया जाता है, तो सुख समुद्र भगवान। सुंदर को देख के आकर्षित होता है तो हमारे काम की बात हो गई। बहुत सुंदर है लालजू, और बहुत सुंदर है प्रियाजू, और बहुत सुंदर है सहचरियां। आओ सुंदरता की बाजार में आ जाओ। कहा यहाँ कुछ सुंदर है यार? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पूर्व पाप नष्ट कर रहा है, जो हमें दंड भोगना पड़ता वो कट वचन से दूर कर रहा है। कितना बढ़िया, सुन लिया बस खत्म। वही दंड भोगना पड़ता जो निंदा कर रहे हैं। हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि माता पिता भी अपनी दिनचर्या ऐसी सावधान रखो कि आपके संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। आप जहां घर में रह रहे हैं, जो वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, उसी संस्कार से बच्चे पल रहे हैं, तुमको वैसे ही फिर भोगना पड़ेगा। आप उन जो वृंदावन की निंदा कर देता है, बहुत जबान संभाल के रखनी चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं, त्रिभुवन में कहीं भी जाए महादम्यस्त्र जगताम, तीनों लोकों में वो दंड का अधिकारी होगा। उसको
लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले। कहीं भी कुछ भी पूरे जीवन में देखा है। हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग अपने। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो कहते हैं भगवान को क्या भोग लगाना है। देखो जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया, उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे। हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका। तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना तो उसकी आत्मा भर गई। अच्छा इतना प्यार, और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। कोई प्रश्न नहीं कि आप ऐसा क्यों। हम आपके हैं, स्वस्थता के लिए थोड़ी है कि हम स्वस्थ हैं तो आपके हैं। हम आपसे प्यार करते बस। हम न भजनानंदी है, न त्यागी है, न तपस्वी, बस आपके हैं। क्यों है पता नहीं, क्या चाहिए कुछ नहीं। ये क्यों है इसका भी कोई प्रश्न नहीं। आप जैसा चाहते सब बस एक बात का सुख है, प्रभु मेरे हैं, वो मुझे अपना मान रहे हैं कि नहीं से में कोई परवाह नहीं। हम फिल्म बनाते हैं, बनाते पिक्चर होती है ना हमारी जी, अच्छा। पिक्चरें बनाते हैं। ये इनका थोड़ा सा एक था, मैंने देखा है कि जब से बॉलीवुड मीडिया स्टार्ट हुआ है उससे हमारे संतों का व्यक्तित्व नेगेटिव ही दिखाया जाता है, इसलिए आप पे बनाना चाहते हैं पिक्चर। नहीं हम तो पिक्चर लेके खुद पिक्चर है। इसलिए आए कह रहे हैं, आपसे permission लेना है कि आपके नहीं हम तो खुद पिक्चर है। ये चित्र कब उड़ जाए कुछ पता नहीं है। किडनी फेलियर आदमी बैठे, फूल में जब पराग आ जाता है ना तो भौरों के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, अपने आप आ जाते हैं। ऐसे तुमको फिल्म बनानी नहीं पड़ेगी, तुम सब सहयोग करो इस बात का कि हम जो कह रहे हैं वो तुम चलो, तुम ही हमारी फिल्म होगे। समझ रहे ना, तुम जितने सब हो कि हमारा जीवन के प्रमाण बनोगे। आज शरीर रहे या न रहे, हमारी जीवनी कागज में नहीं लिखी जाएगी, हमारी जीवनी तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी। जिस परिवार में कलह है, झगड़ा है, अशांति है, मारपीट, वो क्या जीवन है। अगर एक एक संभलना शुरू हो जाए तो समाज सुधर जाए। हम लोगों के मन में क्या रहता है, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, और ये सुधर जाए ये कभी नहीं आता। अगर ये सुधर जाए आवे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। हम अपने को संभाले, आप अपने को ठीक करो, आप अपने को ठीक करो, समाज ठीक होने लगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम मनमानी कर सकते हैं लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। बस यही बिगाड़ हो जाता है। हम दूसरे को संभालना चाहते, दूसरे को सत्य पे, दूसरे को धर्म में हो, हम स्वयं नहीं, तो ये बात बिगड़ जाती। हम अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित हम सुखी होंगे और हमारा प्रभाव पड़ेगा। जितना आप भजन करोगे उतने बुरे विचार आपको दिखाई देंगे। अब जहां आप सत भजन शुरू किए, अब वो दृश्य आएंगे, वो बातें आएंगी, वो आकर्षण आएगा, वो पाप प्रवृत्तियां आएंगी। आपको लगेगा तो मैं तो भजन कर रहा हूं, फिर गंदी बातें क्यों आ रही। नहीं, इसके लिए धैर्यवान बनो, वो सब निकलेंगे। शांत भाव रखो, ये निकल लेंगे। राधा 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 राधा, वो निकल लेंगे। तो आपको लगेगा 100 बार वही बात आ रही, निकल के आ रही। अगर ये बात निकल रही थी तो एक बार आ जाती, दोबारा क्यों आती? क्योंकि वही बात आपने अनंत बार किया, करोड़ बार नहीं, अनंत बार। अगर एक आदमी का मैसेज करोड़ बार हो तो करोड़ बार है ना मैसेज। तो ऐसे ही हमने काम क्रीड़ा, लोभ क्रीड़ा, मोह क्रीड़ा करोड़ों बार की, अनेक जन्मों। वो सब मन तो वही है ना, वही मन में भरा हुआ। अब हमें पूरा डिलीट करना है। मंत्र, नाम, साधना, इसी से मन निर्मल होता है। यही मन की मलिनता है। वासनाएं, चिंता, कामनाएं, ये भोग प्रवृत्ति की तृष्णा, इसी का तो नाश भजन करता है। तो जब उपासक को सत्संग नहीं मिलता जैसे, और नाम जप करा तो जब गंदी गंदी बातें आती तो जलन होती, तो उसको लगता है भजन नहीं करते थे तब अच्छा था, अब जब से भजन शुरू किया तब से और अशांति बढ़ गई। ऐसा नहीं, अब तुम्हारा जड़ से अशांति का नाश होगा। जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पीना और ये, तो फिर वो घरों में बिघ्न ही बिघ्न रहेगा, पक्का समझो।
और जिनके घरों में 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन होता है, ठाकुर विराजमान, आरती होती है, तो निश्चित समझो हम मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए उनके पास धन ज्यादा ना हो, दुख हो, भरी समस्या ऐसी दिखाई दे, लेकिन वो उनका कुल पवित्र होगा, उनका हृदय शांत होगा। एक दिन वो दीपक की तरह जलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हम माना कि ये सब उपद्रवी हाइलोजन की तरह जलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म ज्यादा टिकता नहीं, पापाचरण ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। कभी जीवन में अलार्म थोड़ी लगाना पड़ा है, कभी नहीं। बच्चा थे तो नींद जैसे मंत्र जब करे तो नहीं, बस फिर लड़ाई शुरू हुई नींद से, अपने हाथ से ऐसे कि किसी तरह चेतना आवे, ठंडा पानी अपने हाथ। आज वो दशा है कि नींद ही नहीं है। अभ्यास से ऐसा 1 मिनट दिन में नींद नहीं, और रात्रि में 2 बजे से तो शुरू हो जाता है। जब जितनी मिनट आई उतनी मिनट आई नहीं, चल रहा है। अभ्यास किया जाए हर कार्य सुलभ है, अभ्यास न किया जाए तो दुर्लभ हो जाता है। भागवती दिनचर्या इसलिए नहीं टिकती, जिसे आप प्रमाद कहते हैं उसे हम विषय प्रीता कहते हैं। विषय प्रीता के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, और मलिन बुद्धि में एक निश्चय बहुत काल तक नहीं टिकता, तो फिर परमार्थ का कैसे प्रतीक बन सकता है। इसलिए नाम जप करो। जो शास्त्र विरुद्ध चिंतन है, शास्त्र विरुद्ध देखना सुनना खाना पीना है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उनका त्याग करो, तभी भागवती दिनचर्या बनेगी। अन्यथा सुनते रहो, सुनाते रहो, हृदय में अनुभव नहीं होगा। ये अध्यात्म है, ये भगवत मार्ग है। ऐसा हो सकता है कि हम सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम सुन सकते हैं, पर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तभी करोगे जब सिद्धांत के अनुसार चलोगे। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है, यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए खूब खूब करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोप लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, भगवान है, वो जगत मंगल के लिए सब किए। भाई मुझे नाटक नहीं चाहिए, किसी भी समय धोखा हो सकता है, किडनी दोनों फेल है, ये भगवत कृपा से चल रहा है, आप लाभ ले लो। ये उद्दंडता मुझे अच्छी नहीं लगी जो आज की ना, ये धक्का मुक्की, रौंदते हुए भागना, आपको वीडियो बनाना है, दौड़ रहे मोबाइल लिए हुए, जीवन का मंगल करना है या उद्दंडता करनी है? अवसर है, लाभ ले लो। ये आज जो उद्दंडता हमने देखी, हम पुनः ये नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो वो कठोर कदम उठेगा जिसमें आप देखना सुनना दोनों से आप वंचित रह जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। प्रार्थना है, जहां तक आवाज जा रही हो, कोई भी पंचांग या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, और जिसको जहां बैठने के लिए निर्देश किया जाए वहां बैठ जाओ। अगर हमारी प्रार्थना आज ये स्वीकृत नहीं हुई, कल से हमको ऐसा दृश्य दिखाई दिया, तो हम कठोर कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें ना आपसे कुछ लेना है, ना हमें आपकी भीड़ की जरूरत है। हमें जरूरत है आपके परम मंगल और कल्याण की। सच्ची मानिए, हमारी स्थिति नहीं कि हम 1:30 बजे जग करके यहाँ आए, ये केवल उत्साह कि जब तक श्वास है तब तक सबका मंगल होता रहे। तो आप ऐसा उद्दंडता करेंगे, आज अच्छा नहीं लगा। सबसे प्रार्थना है आप अब इसका अक्षरशः पालन करें, नहीं इसका जो दूसरा स्वरूप है वो फिर आप मतलब बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। काल मृत्यु जैसा कुछ होता है क्या? हाँ, पर महत अपराध बन जाने पर, जैसे आपकी आयु 80 वर्ष है और आपने कोई महत अपराध कर दिया, फिर आपके ऊपर अकाल मृत्यु लागू हो जाएगी, तत्काल दंड दिया जाएगा। अब जैसे अकाल मृत्यु जैसा कोई अपराध बन गया और बनने वाला और हमारी होने वाली, जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा, और रोगों का नाश हो जाएगा, और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। कभी किसी को नीचा मत समझना, वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई, और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहना, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा, और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। भजन करने वाला ही भव समुद्र से मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो एक दिन जाना है यहां से, 5 अरब बैंक में है तो 5 पैसा लेके नहीं जाना है,
बड़े दोस्त हैं तो कोई सहयोग ले करेगा, यमदूतों की पिटाई से आपको बचा ले, इतना कोई अंग रक्षक पैदा नहीं हुआ। विश्व में कोई ऐसा अंग रक्षक नहीं है जिस समय यमदूत पिटाई कर रहे हो हमारे को बचा ले, वो केवल भगवान का नाम, भगवान ही बचा सकते, दूसरा नहीं। इसलिए अंतिम मोटिवेशन नाम भगवान का, आश्रय, वही आपको बचाएगा। जी जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सिया राम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ रहे हैं? ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करता सर मारना नहीं ये है ना, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। सरेंडर, हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में तो जय जय श्री राधे या जय जय सिया राम या नमः पार्वती पते हर 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 महार, तो ये जो है ये हमारी शरणागति का प्रतीक है। और हम जिस इष्ट के आराधना में लगे होते हैं हम उनकी जय जयकार करते हैं, जहां हम लगे होते हैं। तो ये शरणागति का प्रतीक कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ, अब मेरी कोई बस नहीं कि मैं आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लूं। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके, भोजन अब अक्षय तो भगवान को लगाया नहीं जाता, फंस गए। अब देखो माया से आप छूटना शुरू हो गए। कोई ऐसा पेय पदार्थ जो भगवान को नहीं पवा सकते, बचना शुरू हो गया। कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना मत खाओ, मत पियो, मत पहनो। अभी इसका ये बाहरी क्रिया है, इसका परिणाम अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रसाद आपकी वृत्ति को पवित्र करने लगेगा। जैसे चरणामृत है, भगवान का उच्छिष्टामृत है, प्रसादी वस्त्र है, इनसे पाप नष्ट होते हैं। और अगर हम नहीं भोग लगाते तो यही पाप खाते हैं। गीता जी भगवान नहीं कह रहे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और नाम जप शुरू कर दीजिए, और जो कर्म कर रहे हो, किसानी, व्यापार, जो भी, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे का ऐसा समय निकालो। 4 घंटे हो गए, हे श्री कृष्ण 4 घंटे में जो भी कर्म किया यत करोषि, वो आपको कृष्णार्पणम मस्तु, अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप लाल जूलिए खड़ी रहती हो क्या? दिखाओ। हाँ, पहचान में आ गई। वो सुबह सुबह जब वहां खड़ी रहते हैं, हाँ जी, रोज खड़ी मिलती वहां 2:45 बजे जब आते रात्रि में, रोज खड़ी मिलती। श्री हरिवंश चरण शरण हरिवंश। तो गौर से इसलिए देखते, बच्चे है ना छोटे छोटे, उसे तुम्हें नींद नहीं आती। 2:45 बजे बच्चों का जग के ऊपर थे, 2:45 बजे 8-8 बजे तक जो जवान है वो सोने का अभ्यास डाल रहे हैं। छोटे, ये तो बच्चे हैं, इनका सोना कोई निश्चित थोड़ी, कभी भी सो जाए कभी, लेकिन वो खड़े हैं। वर्षा हो रही तो भी खड़े। इसको कई बार देखा है, ठाकुर जी को ऐसे लगे श्री हरिवंश चरण। ये है पूर्व भजन। पूर्व में ऐसा भजन हुआ, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे संस्कार पड़ रहे हैं, तो जीव का मानव जीवन सार्थक हो जाता। वाहे गुरु है, ये सबके लिए वंदनीय है, क्योंकि वाहे गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वाहे गुरु परमेश्वर का नाम है। जैसे हमारे सामने वाहे गुरु का खालसा, हम ऐसे बोलते हैं वाहे गुरु, क्योंकि हम भी उसी के तो है ना। वाहे गुरु तो हमारे भी है ना। अब जैसे बोला गया, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, बात तो एक ही ना। जो बोले सो निहाल, कोई भी बोले, वो सत्य है, वो वैभव संपन्न है, वो अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो ये किसी एक सीमा के अंतर्गत नहीं है। भाई सिख बोलते हैं ये, वो बोलते हैं ये, गंभीरता से समझो। जैसे अपने लोग है ना, अपने को कोई बाधा नहीं। जैसे सामने आए वाहेगुरु का खालसा, तो वो बोल नहीं पाएंगे, उनके पहले हम बोलेंगे वाहेगुरु की फतेह। वही हमारे गुरु है, उन्हीं की तो फतेह से हम जी रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सूरदास जी के नेत्र है कि नहीं है, इस बात पे संशय हो गया, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वैसे ही वो वर्णन करते। तो किसी ने पूछा कि महाराज वास्तविक आपके नेत्र हैं? हाँ। तो इसकी परीक्षा के लिए एक दिन क्या किया गया कि श्रृंगारे नहीं किया गया ठाकुर जी को, आचार्य ने, और वो कहा गया सूरदास जी से पर्दा खुला कि अब श्रृंगार वर्णन करो। तो कह रहे, आज मैं हरि देखे नंगम नंगा। सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज श्रृंगार नहीं किया गया, तो ऐसा पद गा दिया कि एक भी श्रृंगार नहीं किया गया हरि का। कौन से नेत्र? ये बंद है, लेकिन अंदर के हृदय नेत्र खुले हुए, ज्ञान चक्षु खुले हुए। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता,
मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। तो यह जिंदगी भी अभी कितनी बीती थी अभी तो अभी तो बच्चे हो। नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होता है। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, न संग ठीक है, न दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो आप ही कह रहे हो, फिर मैं मोबाइल नहीं छोड़ता। जैसे इच्छा का त्याग दो, अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा जन्म। इच्छा ही तुम्हें इस रूप में लाने की वृत्ति है। अगर इच्छा का त्याग हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। सारी साधना इच्छा के त्याग की है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसी इच्छा ने अपने को प्रकाशित कर दिया इसमें। हम तुम 100-200 नहीं है, ये घड़े हैं 100-200, इनमें एक प्रकाश है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख देना तो 1 करोड़ सूर्य नहीं हो गए, सूर्य तो एक है। 1 करोड़ घड़े में प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसे ही बच्चा हम तुम सब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, अकाल कहो, उसके अनंत नाम है। ना हम है ना तुम है। अब उस बिजली को जान लो, उस पावर को जान लो तो अभी खत्म हो जाएगा। और उस पावर को ना जानने का हमारी अलग इच्छा, आपकी अलग इच्छा, इन्हीं इच्छाओं से हम बंध गए। तुम और कोई नहीं हो, वही पावर हो। उस पावर अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ गए। देह भाव में आने के कारण इच्छाओं का जाल फैल गया आपकी इच्छा से। आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अभी देख लो आप कौन है। इच्छा नहीं होनी चाहिए, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। इसी बात की साधना की जाती, बच्चा इच्छा त्याग की। अब जब तक इच्छा त्यागोगे नहीं तो प्रश्न बनता रहेगा क्यों 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 चलता रहेगा। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा, वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। और यहाँ जो आके बैठ गया, अगर श्रद्धा से बात स्वीकार कर ले तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। बिना प्रयास के अधर्माचरण रुकने लगेंगे। बिना प्रयास के आपके बुरे आचरणों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा। पक्का देख लेना। यहाँ ऐसा भी होता है कि यहाँ 6 महीने बाद पहुंचते हैं पर परिवर्तन पहले से, क्योंकि शब्द पहुंच गया कान में ना, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ हुआ ना। शब्द पहले गया और उसने वहां निर्मलता प्रदान करके आकर्षित किया, आप सामने आ गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कान से आप महिमा सुनी और आयऊ तब आ गया। ये भी भगवान की कृपा से होता है। एक शराबी मिला, हम कई बार बता चुके हैं, ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। नई अवस्था थी, वो अपना गंगा जी की धारा के किनारे बैठा, तो बुलाया। देखने सुनने में अच्छा जी। अब बाबा जी देखो नई अवस्था थी तो वैसे भी जी बैठ बैठ बदबू से लगा कि हाँ शराब पिए, बैठ गए इसके पास बिल्कुल जैसे मित्र है। तो बाबा जी कब से बोले? काफी वर्ष हो गए, 11 साल के थे तब घर से निकल पड़े। आओ हमारे साथ आओ। बोले देख रहे हो? जी देख रहे। बोले देखो ये जो मूर्ति जब बनी ना तो इसके ऊपर चढ़ के और इसका तिल तिल काटा गया है, आंख नाक कान बनाने वाले ने। आज ये पूज रही है। जानते हो काहे की बनी? संगमरमर की। बोले नीचे जो क्या लगा है? संगमरमर। बोले एक जो तिल तिल काटने पे टूटा नहीं वो पूज रहा है और एक पैरों से रौंदा जा रहा है। समझ रहे हो? काटने से भी टूटना नहीं चाहिए, वही पूजता है। हमने प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम किया जाता है ना, तो इस शराबी को प्रणाम किया कि भगवान आप इस रूप में शिक्षा। बोले जिंदगी में कभी टूटना नहीं। वो शराब पिए हुए था। ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे गए कि हमारे कई दिन तक थप्पड़ बने रहे शरीर में। जानते हो हम जानते नहीं उनको कौन है। अब वो सब मस्त है, मदिरा में देखा कि बाबा जी अकेले और वो पीट रहे हैं। ऐसे हाथ ऊपर के
और उस समय तो महादेव ही हमारे सर्वस्व थे। शिव 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 शिव। एक अरे जाने दे जा यार, ये गंगा किनारे जिसे कोहरा पड़ रहा है, अब हम जा रहे हैं, ए कौन इधर आओ जी, देखा उसको राइफल लिए सब वहां बोतले गिलास, कहाँ जा रहा है, हम तो गंगा किनारे में हो, क्यों भ्रमण करते, अरे बाबा जी जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नशे में हो वो गाड़ी तो फंसेगी, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा जरूर। तो हमारी बुद्धि है ड्राइवर और बुद्धि है भ्रष्ट। वो शुद्ध होती है भगवान नाम जप से, वो शुद्ध होती है शास्त्रों के स्वाध्याय से, संत समागम से। अब संत समागम या शास्त्र स्वाध्याय, ये समय मोबाइल का जमाना है और मनमानी आचरण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नशा वो खाना पीना, अब बुद्धि भ्रष्ट, वो ना आपकी बात मानेंगे ना हमारी बात मानेंगे। हमारे जिनका कहने का भाव है कि युवा सुन रहा है आपको, बट आज थोड़ी सी मानसिकता जैसे बाकी लोगों की होती है तो छुप छुपा के सुनता है, कह रहे कि इसमें सुनते रहे, एक दिन में इतनी सामर्थ्य आएगी तो दूसरों को सुनाने लगेंगे। अभी छुपने दो, अभी चिंगारी गई है और आग जब भड़केगी तो ज्वाला अपने आप उदय हो जाएगी और ताल ठोक करके सबके सामने भागवतिक मार्ग में चलेंगे। हमारा मन हमसे ऐसा भी हो जाता है, हमसे वैसा भी हो जाता है, हम ऐसे न वैसे, हम श्री जी के हैं। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। आप चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, आपका विषय है। बोल राधा वल्लभ लाल। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहाँ से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है। व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए, वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं, और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेव और संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार। ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस, रात्रि में कुछ नहीं लिया। या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा और दूसरे दिन फिर प्रातः कालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पा ले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। खाना खा लो, हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है। इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। तो नाम जानते हो कैसे जपा जाता है? जब किसी से बात किया जाता है, राधा अंदर बोला और उसके चेहरे में राधा लिखे हुए हैं। अब आंख में आंख मिलाकर हम बात कर रहे हैं, वो समझ रहा मेरी तरफ देख रहे हैं, नहीं, उसके और हमारे बीच में राधा नाम। अब बात कर रहे हैं और चिंतन राधा नाम का हो रहा है। युक्ति होती है। प्रसाद पा रहे हैं, राधा राधा राधा। पात्र मार्जन कर रहे, राधा। सोनी लगा रहे, राधा। रसोई बना रहे, राधा। हल जोत रहे, राधा। ऑफिस जा रहे, राधा राधा राधा। अभी आनंद की अंदर अनुभूति होने लगे। बोले हम व्रत हैं, अब याद आ रहा है भोजन, तो हमें लगता है इस व्रत से अच्छा है कि पहले तुरंत 2 रोटी पाओ और भगवत चिंतन करो। रोटी याद आ रही, भोजन याद आ रहा, या फिर आज व्रत है तो कूटू के पकोड़े बन रहे
और सिंघाड़ा का हलवा, इससे तो अच्छा था भैया रोटी दाल पाके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। व्रत रहना है तो भोजन का चिंतन ना आवे उतना व्रत रहो। उपवास रखा जा रहा है कि हम कष्ट पूर्वक भगवत भजन करेंगे आज उपवास करके। उपवास का मतलब ये सब नहीं है कि अच्छे अच्छे फल जूस और ये सब कलहार करके पकवान, ये नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये मनोरंजन है। उपवास से 24 घंटे में एक बार थोड़ा दूध ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, खूब नाम जप किए, अपने कर्तव्य, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बैठे बैठे चिंतन भोजन का हो रहा है तो मुझे लग रहा है उपवास छोड़ दो, भोजन पालो और भगवत भजन करो, चिंतन करो। आपका चिंतन प्रभु का बनना चाहिए। अब हमारा समय आ रहा है श्री जी से जाने, श्री जी के समय का। तो अब इसका जो काम चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है, जै दिन उनको जिलाना तय दिन जिलाना, हमें श्री जी के पास जाना। इसको रख के हम क्या करेंगे? हमारी गाड़ी का काम था घर तक पहुंचा देना, गाड़ी घर तक पहुंच गई है, अब दरवाजे पर धुआं दे रही है, अब आग लग गई, क्या करें? इस गाड़ी की हमें जरूरत नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए श्री जी से रखे हुए। आज देखो एकदम घर जैसी वार्ता हुई उतर के, इसको व्यर्थ मत जाने देना। नाम जप करो और ढोंग और पाखंड से बचो, और ढोंग और पाखंड से जब आप लोग बचोगे तो कम होगा ढोंग पाखंड। आज सत्य को कोई नहीं समझ रहा, हाँ ढोंग पाखंड में आप, और उनका बढ़ावा हो रहा है। तो जब 100 लोग प्रणाम करेंगे ना तो 50 उसमें अपने आप चले जाते हैं, और कि भाई कुछ तो है। नाम जप करो और जो दुख सुख आवे उसको भोगो। शरीर रोगी है तो अस्पताल जाओ, अध्यात्म के लिए साधु महात्मा का संग करो, और धन कमाने के लिए धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो। किसी के आशीर्वाद से धन नहीं आता।